हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, क्योंकि अपने आप को हमेशा एक अच्छी एनर्जी में रखना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, सिचुएशन आते जाते रहते हैं, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो कोशिश करने वाले जो होते हैं ना, अच्छी कोशिश है ना, बुरी कोशिश तो जितना भी कर ले हार तो निश्चित है, और अच्छी कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए है। जो लोग भी एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, जिनके लिए आप आए हैं वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, एंड लव के लिए देख सकते हैं और क्रश के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए कनेक्ट हो जाइए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा रिलेशनशिप होता है तो आपको ज़्यादा थोड़ा डीप डाउन से कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए परमात्मा से आप कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि वो जब कनेक्ट करते हैं तो फिर आप एक भी रिलेशन में हो या 10 रिलेशन में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डिवाइन प्लीज़, जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स हैं जो देखने के लिए आए हैं अपने पर्सन के बारे में, प्लीज़ उनसे कनेक्ट हो जाइए और बताइए मुझे कि जिनके बारे में भी वो जानना चाहते हैं, जिनका नाम लेकर आए हैं, जिनका विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, टाइमलेस होते हैं, तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन नहीं बनाना है। पर्सनल डिसीजन बनाने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना है। हमेशा पॉजिटिव रहें, सराउंडिंग में पॉजिटिव रखें, क्योंकि यही सबसे बड़ा हथियार है ज़िंदगी में जीने के लिए, अच्छी चीज़ें पाने के लिए। ठीक है, ये थे आज के डाउनलोड्स। तो चलिए आते हैं रीडिंग पे। तो प्लीज़ बताएं जिनके लिए भी सोच के व्यूवर्स जो हैं रीडिंग तक आए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो लोग हैं, बताइए जिनके लिए भी आए हैं सोच के, जिनका नाम लेके देख रहे हैं, जिनके एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स उनकी एनर्जी से कनेक्ट होके बताइए कि इस वक्त उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है व्यूवर्स के लिए, अपने लिए एंड रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो और दीजिए 2 कार्ड, और 2 कार्ड दीजिए मुझे। तो पहले हम एनर्जी और अकल से हम एनर्जी चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि और बताइए। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है रीबिल्ड, फिर से शुरू करना चाहते हैं। 16 नंबर हैवी कार्मिक पर्सन होंगे, कार्मिक का होगा लेन देन। यहाँ पे 5 नंबर, ये सेकंड कार्ड था। यहाँ फर्स्ट कार्ड क्या आया है भाई? ये सेकंड कार्ड तो मैंने देख ली थी, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड ओके शाइन। तो ये जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, ये काफ़ी मतलब मास्टर मैनिपुलेटर व्यक्ति हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा अपने लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं, सेल्फिश हो सकते हैं, अपने मतलब के लिए लोगों को यूज करते हैं और यूज करने के बाद उनको छोड़ के आगे निकल जाते हैं। ऐसी फ्रीक्वेंसी मुझे मिल रही है। और बताइए यूनिवर्स डिवाइन, और बताएं। सिर्फ इनको अपने नाम से मतलब है, काम से मतलब है, पैसे से मतलब है। रास्ते में जो कुछ आए, आज पे जीते हैं, अभी पे जीते हैं, यूज करो, मौज मस्ती करो और निकल लो। लेकिन अगल बगल सोसाइटी, समाज जो भी इनसे मिलते हैं, उनको कुछ ये चीज़ पढ़ाना चाहते हैं कि मतलब जस्ट ओपोजिट, कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, कनेक्ट रहना चाहिए, रिश्ते में सब कुछ होता है, पेरेंट्स के लिए करो, पार्टनर के लिए करो, बच्चे के लिए करो, मतलब इस टाइप का है। मतलब जो हैं वो होते नहीं है, जो होते हैं वो है नहीं। ये डाउनलोड्स आ रहे हैं भाई। तो इस टाइप के व्यक्ति थे। इस वक्त जो है, जो भी इनकी चमक थी, जो भी इनका दिमाग बहुत लगाते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग, ओवर शाणापंती इनके अंदर में है। जो भी है, मेल है फीमेल है, इस वक्त जो दुनिया को पाठ पढ़ाते थे इस वक्त पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पढ़ा कौन रहा है? कोई फेमिनाइन एनर्जी पढ़ा कौन रहा है? पढ़ा आप रहे हो। तो इनको एक सही मायने में आप इनको जान गए हो, पहचान गए हो, और जो है आप
कोई ऐसे जगह पे आप अपने आप को कनेक्ट कर लिए हो जहां आपको इनकी याद कम आए, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। और आप जो वो सिखाते थे, समझते थे, आप उनको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, आपके पर्सन को आप समझ चुके हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, है ना। उनको ये चीज़ सीक्रेट रखते थे, छुपा के रखना चाहते थे, लेकिन आप उनको समझ गए, यानी कि आप उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति है, ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है। और इस वक्त जो है रिलेशनशिप को थोड़ा सा जानना चाहते हैं, थोड़ा शाइन करवाना चाहते हैं, बट ये भी एक कार्मिक नंबर है, हैवी कार्मिक है। तो पिछले जन्म में जो भी चीज़ें थी आपके पर्सन की, जिनके लिए जो कमिटमेंट किए थे वो पूरा नहीं किए थे, उसी गलती को इस जन्म में भी दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, पिछले जन्म में भी इन्होंने कमिटमेंट पूरा नहीं किए थे या आपने कमिटमेंट पूरा नहीं किए थे, तो आपके कर्मा का फल है ये। और पिछले जन्म मतलब पिछले जन्म, पास्ट लाइफ, किसी भी लाइफ में हो सकता है। ठीक है, उसका भुगतान में भी आप कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मुझे आ रहा है। और देखते हैं सोलर प्लेक्सिस चक्रा यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज मुझे गाइड करें। क्यों आया है सोलर प्लेक्सिस चक्रा? तो आपके काम को, आपके नाम को जो है ये खराब करना चाहते हैं और अपने नाम को, अपने काम को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, लेकिन वो दुर्भाग्यवश कर नहीं पा रहे हैं। ये सोचते हैं जहां हम रहें तो हम ही रहें, स्टार की तरह चमकते रहें पूरा, मतलब जो है, बट ये काफ़ी अपने काम में जो है ध्यान देते हुए इस वक्त जो है एकदम पागलों की तरह काम करना चाहते हैं, डूब रहे हैं और किसी भी तरह से नेम फेम में आना चाहते हैं, स्टार की तरह चमकना चाहते हैं। सोचते हैं कि लोग इनके काम की बहुत वाहवाही करें, बहुत ही ज़्यादा इनका मान सम्मान बढ़े, अपने ग्रोथ को, अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए पड़े हैं ये पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या कार्ड बता रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जो है यहाँ पे इनको ये आपको क्या पढ़ाएंगे, आप इनको पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास पैसा है, आप काम कर सकते हो, आपका लाइफ स्टाइल बहुत जहाँ पे जैसा है, प्रोफेशनल में जब आप बैठते हो तो आपके जैसा कोई नहीं। ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा है, आपका जो है अंदर से इनोसेंसी है, सादगी है, परमात्मा से आप कनेक्टेड है, ये चीज़ जो है इनको चुभ रहा है। और आप जो भी ज्ञान देते हैं पहले उसको अपने लाइफ में उतारते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बोलना कुछ है करना कुछ है, इनका क्या है, बोलना कुछ है करना कुछ है। आप जो बोलते हैं वो करते हैं, ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है कि जो है। और आप जो है कोई जॉब, बिजनेस, कैरियर करके निकलते हुए आ रहे हैं। तो कोई ये कार्मा का आप लोगों का बहुत ज़्यादा लेन देन था, कार्मा का फेज यहाँ पे पूरा हुआ है। तो कार्मा का फेज पूरा होने से जो है आपका भी उतना इंटरेस्ट इस पर्सन के अंदर नहीं रह गया, क्योंकि आप इनकी सच्चाई को जान रहे हैं। और जानने के बाद में ना, बोलते हैं ना, आंखों देखा मक्खी कोई नहीं निकलता है, आपके नामे होना पसंद किए। और आप अपने एक्सपीरियंस को कहीं और लगाते हुए जॉब, बहुत लोग जॉब कैरियर में आ गए हैं, बहुत लोग बिजनेस में आ गए हैं, बहुत लोग दोनों चीज़ें जो है हैंडल कर रहे हैं, घर भी और बाहर भी, जॉब भी, कैरियर भी, बिजनेस भी, और पार्ट टाइम में नॉलेज दे रहे हैं, बच्चों से कनेक्ट हो रहे हैं और जिनको ज़रूरत है जो उनको नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप में आप मच नहीं कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में आप बिल्कुल भी मच नहीं कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में आप कुछ देना नहीं चाहते हैं। अब अभी जो है इसको हम ऐसे ले लेते हैं, एक बार शाइन क्लैरिफाइड, शाइन क्लैरिफाइड, शाइन क्लैरिफाइड। आप इस रिलेशनशिप में कुछ भी देना नहीं चाह रहे हैं और आपके पर्सन जो है यहाँ स्पाई कर रहे हैं। आपके पर्सन को कुछ तो हो गया है, कुछ इनको पास्ट लाइफ डिजाऊ टाइप इनके दिमाग में आता है, कार्मिक थे, लेना देना था, कुछ डिजाऊ टाइप का है, बार बार नाराजगी होती है, बार बार गुस्सा आता है, आपको देख के कुछ ये ट्रिगर होते हैं, आपको देख के ये ट्रिगर होते हैं। देखो आ गया ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आपको देख के ये ट्रिगर होते हैं बहुत ही ज़्यादा। और जब ये आपसे बदले की भावना से आपके पास आते हैं तो ये मात भी खाते हैं। आप इनके जो है ना, आप इनका श्यानापंथी निकाल देते हो, क्योंकि आप इनके सीनियर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, या फिर ज़्यादा चालाकियाँ आपसे दिखाते हैं जूनियर होके, तो आप इनकी अक्ल ठिकाने लगा देते हैं, ऐसा उनको लग रहा है। और इस वक्त जो है रिलेशनशिप में उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल, एज अ काफ़ी जो है थोड़ा सा यहाँ प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इमोशन मिसिंग है गाइज, यहाँ इमोशन मिसिंग है। तो देखते हैं कि वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, थोड़ा सा लेंगे क्या कुछ सोच रहे हैं। जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। तो ये जो है आपको दी एम्परर आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इनका नाक नीचे ना हो,
ये अगर आप इनसे काम में अच्छे हैं, वाकई अच्छे हैं, इनका आपका काम लोग सराहते हैं, और ये चीज़ वो चुराना चाहते हैं, आपसे लेना चाहते हैं, और इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। एम्परर की एनर्जी बिल्कुल इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनको मैच नहीं करता है। आपका जो पर्सनालिटी है इनको ऊपर से आपको बहुत बोलेंगे आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो, खूबसूरत लग रही है, अंदर से जलते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, क्योंकि पता है कि आप सुंदर हो, आपको उसकी तारीफ की ज़रूरत नहीं है। ये सोचते हैं इनको सब कोई बोले कि आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, ब्यूटीफुल लग रहे हो, और ऐसा लगता है कि इनका जो भी पावर पोस्ट पोजीशन है उसको कोई क्रॉस ना करे, उससे ऊपर कोई ना जाए, ठीक है। अगर उससे ऊपर जाते हैं तो एक कॉम्पिटिटर की भावना आती है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी प्यार करते हो, उनके अपने वाइफ हो, उनके अपने बच्चे हो, उनका अपना हस्बैंड हो, उनका अपना लवर हो, उनके अपने पेरेंट्स हो, उनके अपने सिस्टर ब्रदर्स हो, एक यहाँ ट्रॉमा इस बंदे को हो सकती है, बंदी को हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड, नंबर 1 पे रहने की चाहत, नंबर 1 पे ट्रेंड करने की चाहत हमेशा रहती है इनको। और बताएं क्या लग रहा है, और आप जो है इनको टक्कर देते हुए नज़र आते हो। प्यार तो है, वर्क प्लेस पे प्यार हो सकता है, एज अ कॉम्पिटिटर आपका आइडिया इनको बहुत अच्छा लगता है, आपसे इनको बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, आप जैसा प्यार कोई नहीं, प्यार में डूबना चाहते हैं। जब आपके पास आते हैं थोड़े समय के लिए कंपटीशन भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, भावना में डूब जाते हैं, और आप जो जिस तरह से देखते हैं तो उसमें जो है आपकी आंखें जो इनको समुंदर की तरह लगती है, डुबो के ले जाती है, उड़ा के ले जाती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और ये चीज़ जो है इनको जो है बोझ लग रहा है कि आपके लाइफ में जो है ये आप इनको बहुत प्यार दिए हैं, बहुत सम्मान दिए हैं, इन्होंने जो भी रायता फैलाई है अब इनको समेटना नहीं बन रहा है, क्योंकि कार्मा था, कार्मिक लेन देन था, कार्मा का बैगेज पूरा हो गया, यहाँ भी पूरा हो गया। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस भी यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ 12 के 12 ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं, तो यहाँ पे इनको अपने ही किए की सज़ा जो है मिल रही है। चीज़ें जो फैलाए हैं वो समेटना पड़ रहा है, जो भी लंबी लंबी चीज़ें फेंके थे आपके सामने में, अब इनकी असलियत से आप वाकिफ़ हो रहे हैं कि ये कितने हैं, अंदर से क्या है, बाहर से क्या है, क्या चीज़ क्या है, ये अब एक्सपोज होने लगे हैं। जब ये एक्सपोज होने लगे हैं, आपको एक्सपोज करना चाहते थे, आप जब एक्सपोज हुए हैं, काम के जरिए एक्सपोज हुए हैं, मान सम्मान के जरिए एक्सपोज हो रहे हैं, जिसको कि ये बहुत गिराना चाहे हैं, आपको नीचे लाना चाहे हैं, बार बार चाहते थे आपको नीचे ला के, आपका पावर पोस्ट पोजीशन छीन के, आपका दिमाग को हैक करना चाहते थे। आप क्या सोचते हो, कैसे प्रोग्रामिंग प्लानिंग करते हो, आप एक थ्रेट भी हो इनके लिए, कॉम्पिटिटर भी हो, थ्रेट भी हो, और प्यार भी हो, ठीक है। बड़ा ही कमाल का रिलेशनशिप है यहाँ पे। तो वर्क प्लेस में अगर आप हैं तो इनके लिए थ्रेट है, अगर आपकी काम के लोग प्रशंसा करते हैं तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रिलेशन में, घर में, परिवार में, कहीं पे भी अगर आप इनके साथ हैं, जहाँ हैं वहाँ थ्रेट है, तो इनको बहुत अच्छा नहीं लगता है। ये जो भी आपके बारे में जो भी रीमर्स फैलाए थे, जो भी उल्टा सुल्टा अनाप शनाप इन्होंने अगर बका बकी किए थे, वो अब इनको समेटना बहुत मुश्किल हो रहा है। और आप जो है इनसे कटते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लगा कि आपने इनको इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, फिजिकली भी दिया है बहुत लोगों ने, इमोशनली भी दिया है बहुत लोगों ने, और यहाँ पे जो है इन्होंने जो चालाकियाँ शानापंती दिखाई है उससे आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। और अगर तो आप बॉस हो तो इनकी वाट लगा रहे हो, अगर तो आप इनकी बॉस है तो इनकी वाट लगा रहे हो, और इनकी वाट किसी ने कभी पहले नहीं लगाई है, आप फर्स्ट व्यक्ति हो जो इनकी वाट लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जूनियर है और बहुत ज़्यादा सियानापंती दिखाई है तब भी वाट लगा रहे हो, सीनियर है तब भी वाट लगा रहे हो, और यूनिवर्स आपको चांस दे रही है क्योंकि आपसे मिलाएं, इसीलिए है, आप मिले इसीलिए। कोई सोल पर्पस यहाँ पे मेरे को लग रहा है, सोल पर्पस हो सकता है आप लोगों का। तो और क्या कुछ उनका चल रहा है, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी, और क्या कुछ उनका लग रहा है, क्या कुछ इंटेंशन है, ज़रा बताएं क्या चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जिनके लिए भी सोच के रीडिंग तक आए हैं, डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स बताएं। नाइट ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इनको आपसे प्यार हो गया है, फीलिंग्स जाग गई है बहुत ज़्यादा, बहुत मिसिंग एनर्जी है, नहीं चाहें बार बार सोच रहे हैं, आप इनसे दूर हैं, कहीं नाराज़गी है, कहीं है नाराज़गी, ज़बरदस्त नाराज़गी है आपको।
तो यहाँ पे ये अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, मिलना चाहते हैं, इनको ऐसा बोलना चाहते हैं जो, क्योंकि ये ना सिर्फ इनका सेल्फ रिस्पेक्ट है, सिर्फ इनका इज्जत है, इनका मान सम्मान है, बाकियों का नहीं है, इनके नज़र में बाकियों का नहीं है, ठीक है। तो इनका अगर कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट, इनका कोई कुछ बोल दे तब तो पता नहीं क्या ही कर जाए, इनका बस चले तो गर्दन ही काट दे, ये तो ऐसा लग रहा है। लेकिन इनका मतलब वो चलेगा नहीं, वो कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट, आपका मान सम्मान कुछ भी नहीं है, जो कुछ है इनका है। पहली बार इनको फील हो रहा है, पल पल टूट रहे हैं, क्योंकि एम्परर की एनर्जी में है और इनको लग रहा है कि यार मेरे जैसा व्यक्ति को बोलना पड़ेगा कि भाई तुम मेरे वीक पॉइंट हो। दुनिया मेरे को बोलती है कि तुम मेरे वीक पॉइंट हो और मुझे बोलना पड़ेगा कि तुम मेरे वीक पॉइंट हो। तुम्हारे आगे मैं हथियार डाल देती हूँ जो भी है। तो जो मास्कुलिन एनर्जी है, जिद्दी, हट्ठी, हठधर्मी, मेल हो फीमेल हो, जो भी हो, दोनों ही होते हैं ऐसे, इस वक्त घुटना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ फीमेल देख रहे हैं, यहाँ मेल, तो जा रहे हैं गिरना मजबूरी है। प्यार है, कम इमोशन पे काबू नहीं है, लेकिन अहंकार भी भर के है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे ट्रीट करें, क्या करें। तो इंटेंशन क्या होगा, अभी तो इनकी कंट्रोलिंग, इनकी पावर ही इनके हाथ से छूटती जा रही है। इनका गुस्सा, इनका दबदबा, इनके नफरत के ऊपर इनका आपका प्यार हावी हो रहा है, ठीक है। एक पत्थर दिल में आप जो है एक इमोशन जगा रहे हैं, प्यार जगा रहे हैं। काम कैसे किया जाता है, काम के साथ प्यार कैसे किया जाता है, तो आप बता रहे हैं। बिजनेस कैसे करते हैं, जॉब कैसे करते हैं, वर्क के साथ प्यार कैसे करते हैं, इमोशन कहाँ रखते हैं और कैसे करते हैं। तो आप जो है इनको ये चीज़ बताए हैं, तो एक तो इनको झटका भी लगेगा और पीछे से महसूस भी करते हैं, यार बात तो सही है, फिर मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं इतना कठोर क्यों है। इस बंदे को सोचने के लिए आपने मजबूर कर दिया है, ठीक है। और क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, दिल दिमाग में, इंटेंशन क्या कुछ हो सकती है भाई। अगर तो इनका दिल काफ़ी टूटा है, कहाँ से, थर्ड पार्टी थी इनके लाइफ में, कोई पहला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। तो इनके लाइफ में कोई था जो इनको बहुत पेन दिया था, पेन दी थी। उनका पेन को ये मतलब जब भी याद करते हैं ना, तो इनका एक दबा हुआ भाव है, एक दबा हुआ आदत है, इनका एक कोई पास्ट लाइफ स्टोरी है, ठीक है। पास्ट लाइफ स्टोरी है और पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस इनकी अच्छी नहीं रही है। तो चाहे किसी के भी पास जाएं, किसी से क्लोज होने जब ये लगते हैं, इमोशन जब क्लोज होने लगता है, तो उनका डर जाग जाता है कि पिछले तरह का तो नहीं, मेरे को वहाँ पे जो सा हर्ट हुए थे, जैसा किसी ने छोड़ा था, छोड़ी थी, वही दर्द तो नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल से अपने दर्द से ये बाहर आए हैं, दर्द से दिखाने के लिए बाहर आ गए हैं, बट बाहर नहीं आए हैं। अभी भी काफ़ी उसमें जंग लगा हुआ है, काफ़ी वो बंधा हुआ, अपने दिल को बांध के रखे हैं, किसी से प्यार करने देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ यूज करेंगे, यूज एंड थ्रो करेंगे। तो इस वक्त जो है आप इनके दिल में प्यार जगाते हुए नजर आ रहे हो। एक बॉसी व्यक्ति को, एक जिद्दी व्यक्ति को, हो सकता है इन्होंने कभी किसी से प्यार ना किया हो, यूज किए हो, हार्टलेस पर्सन हो। तो आप जो है हार्टलेस के साथ हार्टलेस बन के जो है और दिखा रहे हो कि चलो चलो ठीक है। इस वक्त जो है जो भी इन्होंने किया था, जो भी स्मार्टनेस इन्होंने अपने ऊपर, आपके ऊपर दिखाई थी, वो इनको भारी, 10 ऑफ सोर्ट्स काफ़ी भारी पड़ गई है इनको। देखिए काफ़ी भारी, काफ़ी जो है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, दी टावर, कुछ ऐसा हुआ है जो एक डिस्टेंस आ गया है। और वो टावर, ये जो टावर है इनके लिए अच्छा टावर है, आप लेकर आए हैं। ये टावर इनके लिए अच्छा क्यों है, बहुत दिनों से चीज़ों को ये जमा कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे, पता नहीं एक दिन हार्ट अटैक आता और ये क्या ही बोले। आपने इनके लाइफ में मिलके बहुत अच्छा किए, अच्छा इसीलिए किए कि ये हो सकता है अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से प्यार ना करते हो, किसी और से प्यार ना किए हो, आप इनके रिलेशन में आए हो, आप दिल चुराने लगे हो। यहाँ ये डरे हैं, आपको जब मर्जी आया बुला लिए, जब मर्जी आया छोड़ दिए, क्योंकि आप जा नहीं सकते थे। जूनियर है तो भी नहीं जाएंगे, सीनियर है तो भी आना जाना रहेगा। एक नैन मटक्का वाली नेचर इनकी थी थोड़ा सा, कि अब हमको फ्लर्टिंग करना है, अब हमको प्यार नहीं करना है, अब हमको रिश्ते में बंधना नहीं है, अब हमको दूसरे को ये देना है। तो यहाँ पे टावर आ गया। उनका जो सोच था, उनका जो इमोशन था, उनका जो भी एक तरह का नज़रिया था देखने के लिए, टावर आ गया। आप उसको बटोर नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो भी तूफान ये आया है, बहुत ज़्यादा तूफान आता है, बारिश आती है तो चीज़ें टूट जाती है, फट जाती है, कुछ उसमें अच्छी चीज़ें भी होती है, कहीं अगर कुछ गलत चीज़ें स्टोर हुआ हो तो वो भी टूट के निकल जाता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें गलत स्टोर हुआ था वो सब टूट के निकल रहा है। थर्ड पार्टी थी, कोई धोखा दिए थे इनको, तो धोखा देना इनको बहुत कैजुअल लगता था। यार मैं भी तो रोया था, मैं भी तो रोई थी, तो क्या,
तो यहाँ पे ये लॉयल नहीं होते थे, इमोशन नहीं देते थे, दूसरे बेशक इमोशन हो जाए। परमात्मा इनको एक पनिशमेंट दिए हैं और पनिशमेंट से इनके लाइफ में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। बहुत लोग जॉब चेंज कर रहे हैं, बहुत लोग घर चेंज कर रहे हैं, बहुत लोग शहर चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये बवंडर को, ये तूफान को, ये टावर को हर कोई नहीं ले पाएगा, हर कोई नहीं ले पाएगा। जो स्ट्रेंथ रहेगा, जिसके पास पावर रहेगा, वो उसी शहर में, उसी जगह, उसी रिलेशन में ले सकते हैं। बाकी लोग तो छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। तो इस वक्त एक मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो और देखेंगे कि यहाँ पे दी मून को क्लेरिफाई करें कि ये रिवर्स में क्यों है, किस टाइप का था मून। ओके, दो कार्ड क्यों भाई, एक कार्ड क्या था पहला, कार्मा। तो अगर तो ये अपना गुस्सा, अपना नफरत, अपनी चीज़ें दूसरे पे उड़ेलते थे, लेते थे, तो इनको कार्मा मिल रहा है। कार्मा क्या, जजमेंट। जजमेंट क्या, तो जो उस पेन को, जो पेन इनको मिला था, ये पेन अगर आपको देते थे, किसी और को देते थे, इस तरह का चीज़ें जो था ये रखते थे, थर्ड पार्टी में आपको घसीट के ले जाते थे, तो ये जो है थर्ड पार्टी जो है इनको नचा गई। ये जो आदत थी, ये जो हैबिट थी। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे काउंटर पार्ट आप हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे के, क्यों, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स काउंटर पार्ट, एक दूसरे को टक्कर देते हुए आप जो है उनके बंद दिल को खोलते हुए, बताते हुए, आप भी उतने ही जबरदस्त तरीके से इनको अटैक करते हुए नज़र आ रहे हो। जिस तरह से आप जो है, ये जो है काफ़ी जो कार्मा आने से ये थोड़ा सा, ये क्या कहते हैं उसको। और इस वक्त अगर आप क्या सीनियर है, आपको नहीं किए हैं, आप जो है जॉब चेंज कर सकते हैं, कैरियर चेंज कर सकते हैं, जा सकते हैं। जिस पाठ पढ़ाने आए थे वो पाठ आप इनको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, पढ़ा चुके हैं। और इस वक्त इनके मन में इमोशन जगा चुके हैं काफ़ी जो है। और घर है, परिवार है, कहीं भी थे, लीगल इलीगल कहीं भी अगर आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनको एक लेसन पढ़ाते हुए कार्मा उनको आता हुआ कि काम की जगह पे काम कैसे करते हैं, प्यार की जगह पे प्यार कैसे करते हैं, और जीत को, विक्ट्री को कैसे, टावर को, मुसीबत को कैसे इसको फेवर में बदलते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं कि बुरे समय को अच्छे समय में कैसे बदल देते हैं, ये चीज़ आप इनको सिखाए हैं, क्योंकि आप बताए हैं अकेले तुम नहीं हो जो तुम्हारे लाइफ में ये सब कुछ हुआ है, मेरे लाइफ में भी हुआ है। मैं चीज़ों को पकड़ कर नहीं बैठा हूँ, मैं चीज़ों को पकड़ कर नहीं बैठी हूँ, मैं चीज़ों में बैलेंस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तुम क्यों नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो निकलो, फटो यहाँ से। तो इनको ये चीज़ जो है आप देते हुए, अकेले निकलते हुए, अब आप बोलते नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा पर्सन यार मेरे को, तो इनको एक लेसन आपने सिखा दिया। अब ये बंदा बंदी जो भी है आपके साथ आना चाहते हैं, जॉब कैरियर मिलके काम करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना चाहते हैं, कहीं पे भी यहाँ पे कोई, आप भी बिजनेस में हो, ये भी बिजनेस में है, आप भी कैरियर ओरिएंटेड हो, ये भी कैरियर ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे हो सकता है आप लोग मिलजुल कर कोई बिजनेस करें, कोई कैरियर चलाएं, कोई ऐसा चीज़ करें, और मिलजुल के कोई काम, कोई ऐसा चीज़ करना है। और आपका कोई सपना जो है आप अपने दम पे पूरा करने जा रहे हैं, ये जो है आपके साथ आना चाहते हैं। आपका कोई आइडियोलॉजी था, आपका कोई सपना था, आपने इनको दी थी, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, आप निकलते हुए जा रहे हैं। आपको उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा बंदी ऐसा करेगा अपने पास्ट लाइफ को लेके, हो सकता है इन्होंने बिजनेस में भी इनको कोई धोखा दिया हो, तो था, लेकिन आप निकल चुके हैं, आप जा रहे हैं और आप कर रहे हैं। देखिए आपको गेन हो रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, आप इनसे नाराज़ हैं। अब जो है इनको एक पछतावा, एक रिग्रेट, आपका बिजनेस, आपका कैरियर, आपका जॉब जो है फलता फलता हुआ नज़र आ रहा है, जो इनको काफ़ी, आप इनको पास्ट लाइफ में, हो सकता है कि इनको पास्ट लाइफ में नहीं, पिछले समय में आपने ऑफ़र किए थे ऐसा कुछ जो इन्होंने रिजेक्ट किया था, उसको आप ज़मीन पे लाके सपने को साकार करते हुए, इनको जो है पैर के नीचे से इनकी ज़मीन सरक रही है। आपकी सक्सेस को देख के, सफलता को देख के इमोशन अलग से आ रहा है यार। व्यक्ति हो तो ऐसा हो, काम के क्षेत्र में ऐसा, प्यार के क्षेत्र में ऐसा, आप जैसा व्यक्ति तो ढूंढने से नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल अपने हाथ से ये जाने देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप इनसे नाराज़ हो, क्योंकि इन्होंने कोई और लेडीज़ के बातों में आए हैं, किसी और जेंट्स की बातों में आए हैं, किसी के नज़र से, किसी के नज़रिए से आपको देखे हैं, परखे हैं, डिसीजन सुनाए हैं जो आपको अच्छा नहीं लगा है, ठीक है। कितने लोगों को ये चीज़ रेजोनेट किया, आप लिखा करें, ठीक है। अब जो है आप इनको हल्के में लेते हुए, प्रोफेशनली लेते हुए, जो कल तक इन्होंने आपको ली थी, ये जो है आपको वो लेते हुए, क्या बोलते हैं, पर्सनली लेते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए फूल, जीरो से शुरू करना चाहते हैं, नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ, एक ट्रस्ट, एक चांस लेना चाहते हैं, एक
क्या बोले उसको, रिस्क लेना चाहते हैं। जैसे बिजनेस में रिस्क लेते हैं, कुछ एक रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ ऐसा स्टेप उठाना चाहते हैं जिससे आप सरप्राइज हो जाओ। जैसे आपने स्टेप उठा के इनको सरप्राइज कर दिया, वैसा कोई बड़ा डिसीजन, जैसे आप रिस्क बिजनेस में क्या होता है, जॉब कैरियर में क्या होता है, खड़े खड़े जो लोग छोड़ देते हैं, चांस ले लेते हैं, और उनको परमात्मा उनके साथ, इनको लगता है यार आप चांस लिए तो आप डांस कर रहे हो, आप जो है आपको लग गई, फल गई, फूल गई, मैं चांस लेता हूँ तो मैं हार क्यों जाता हूँ। तो ये पिछले जन्म, पिछले समय से ये थोड़े रिस्क लेने से जो जैसा चल रहा चाहते हैं ये वैसा ही चलता रहे, उसमें चेंज लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है जहाँ मैं चेंज लाऊंगी मैं समय मेरे फेवर में नहीं होता है, मुझे मुँह की खानी पड़ती है, फिर जो है इनको समेटना पड़ता है। कई बार इनके साथ ऐसा हो चुका है, और आप जो है लेके निकल रहे हैं, इस बार ये भी वही करना चाहते हैं जो आप कर रहे हैं। तो हो सकता है कॉपीराइट, कॉपी कैट जो भी है, आपका नकल करते हुए, आपके नक्शे कदम पे चलते हुए नजर आएंगे ये पर्सन। और क्या कुछ चल रहा है इनके माइंड में, इनका इंटेंशन, इनका प्यार, इनका तरीका क्या हो सकता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे इनका तरीका अच्छा नहीं है। हो सकता है आपके पास आए, आपको चीटिंग करें। तो जैसे इनके पास्ट में इनके साथ चीटिंग हुआ था, तो क्या इंटेंशन है, तो अच्छी एनर्जी नहीं है, चीटिंग की एनर्जी है। आपकी चीज़ों को लेते हुए नज़र आना चाहते हैं, और आपको जहाँ कहीं भी प्रॉपर्टी, बिजनेस, जॉब, कैरियर में हराना चाहते हैं। मैजिशियन, मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, जो मैजिक गलत मैजिक है, गंदा वाला मैजिक है, डर्टी मैजिक है, कार्मा आने से भी ये सुधरे नहीं है भाई। द मैजिशियन, चीटिंग, 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं गाइस। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे के सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। यहाँ पे जो है मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस इनके पास है, बहुत बार खेले खिलाए हैं, चीटिंग किए हैं आपको, अगर मीठा मीठा बोल के शायद इसीलिए आपको पता चल गया, आप कट लिए हो, आप नहीं इनको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो कुछ गलत रास्ता आपका, कुछ भेदिया को आपको डालेंगे, आपके पास से आइडिया चोरी करेंगे, थोड़ी चीज़ें चुरा बचा के रखें। कुछ ऐसा लग रहा है जॉब कैरियर कहीं पे है, पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस कहीं पे भी कुछ है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। इंटेंशन इनके सही नज़र नहीं आ रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन, बाबा टू मच, एम्परर टू मच, कपटी व्यक्ति है, कपटी व्यक्ति है, काले दिल का है, ठीक है। देखिए ये हमने डेक उल्टा पकड़ा है, देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको बांधना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं। आप अपने आइडिया को अपने लिए मत लगाइए, आपका आइडिया होगा, और ये जो है आपका आइडिया चोरी करना चाहते हैं। बिजनेस, कैरियर, घर, परिवार, जहाँ कहीं भी है उसको कॉपी कैट अपना नाम देना चाहते हैं। आपसे काम करवा के, आपका आइडिया लेके, आपको आपका नाम हटा के अपना नाम डालेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बट आप चिंता मत कीजिए, अगर कार्मा आ रहा है, जो जैसा किया है तो कुछ भुगत रहे हैं, कुछ और भुगत लेंगे, ठीक है। तो आप जीरो से स्क्रैच मतलब शुरू करने से पहले आप सोचना भाई इस पर्सन से, क्योंकि ये बंदा जो है, यहाँ इरादे इनके सही नहीं आ रहे। बोलेंगे कि यार इक्वलाइजेशन करेंगे, इक्वल करेंगे, बट इक्वल जो बोलेंगे, जो प्रॉमिस करेंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा कर चुके हैं। तो इसीलिए शायद ये इस चेयर पे, इस मुकाम पे बैठे हैं। आप मेहनत पे बैठे हैं, आइडियोलॉजी पे बैठे हैं, दम पे बैठे हैं, ये बेईमानी से बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचने की ज़रूरत है आपको। अगर आपका जो भी आपके बॉस आपको यूज कर रहे हैं, तो अगर आपके सीनियर यूज कर रहे हैं तो बचने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, कार्मा आ गया है, यहाँ चीज़ें समझ में आ चुकी है। अब जो है चैरियट, आपको सब चीज़ें समझ में आ गई है, आप भी खेत खेत का, घाट घाट का पानी पिए हो। द व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल रहा है, इनको कैसे घुमाना है ये परमात्मा ने डिसाइड कर लिया। अब आपको नहीं बांधेंगे, कोशिश करेंगे, किए थे, फिर से करेंगे, लेकिन आप निकल लोगे। द चैरियट, आप निकल लोगे, क्योंकि आप परमात्मा को सरेंडर किए हुए हो, यूनिवर्सल से आप अटैच्ड व्यक्ति हो। तो यहाँ पे जो है आपको कोई प्लान प्रोग्राम करके फंसाना तो चाहेंगे, बट जो है समय आपके फेवर में आ चुका है। अब समय को ये अपने फेवर में नहीं ले पा रहे हैं, और नहीं ले पाएंगे। आने वाले समय में भी समय इनके फेवर में नहीं रहेगा। तो भी हवा तो देखो, समय तो बता देता है नहीं रहेगा। तो बहुत सारे आइडिया लगा रहे हैं समय को अपने फेवर में लाने के लिए, बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाते हुए। पहले कई बार हारते हारते जीते थे, इस बार भी हारते हारते जीतना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे
दिल कम और दिमाग ज़्यादा है। जिनके लिए भी सोच रहे हैं भाई दिमाग तो क्या ही बोले, इमोशन भी लगाना चाहते हैं लेकिन इमोशन के साथ साथ यहाँ दिमाग लगाना चाहते हैं। आप इनको जान गए हो, पहचान गए हो, पहले शायद आपके साथ कुछ हुआ था, कुछ आपका पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है जिसको लिए निकले हैं। ये आपके साथ नहीं कर पाएंगे वो चीज़, क्योंकि आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है पास्ट में, पास्ट रिलेशनशिप में किसी में। अब आप उनको ये चांस नहीं दोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको पैसा अपनी जगह पे, चीज़ें अपनी जगह पे, जब आप इनको नहीं देंगे तब ये कमिटमेंट देंगे। जब आप इनके साथ वो चांस नहीं देंगे, फिर नहीं करेंगे वो चीज़, इनके शर्तों को आप नहीं मानेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, लगा चुके हैं, निकल चुके हैं, जब ये हारेंगे तब ये आएंगे परमानेंट कमिटमेंट देने के लिए। आप आपके परिवार में आपको शामिल करेंगे, परिवार का हिस्सा बनाएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि आपसे इनको फ़ायदा है। आप कैरियर, इस वक्त आप लोग एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, दूसरे शहर में रह रहे हैं, बार बार मिलना नहीं हो रहा है। मिलने में काफ़ी जो है ये इनकी आदत है, नया नया तरह इनको आदत है, पूरी दुनिया को जीतना चाहते हैं, हाथ में रखना चाहते हैं। नेम फेम, जैसे मैंने बोली स्टार्टिंग से है, इनको बहुत ज़्यादा सफलता चाहिए, बहुत ज़्यादा अपने काम का झंडा फहराना चाहते हैं, अपने काम को दुनिया को दिखाना चाहते हैं। लास्ट में आपके साथ आके मर्ज होना चाहेंगे, परमानेंट कमिटमेंट देना चाहेंगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। आपको नहीं कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि आदि शक्ति आपके साथ है, वही कार्ड आके गिरा है। आपके स्ट्रेंथ के आगे, आपकी हिम्मत के आगे झुक जाएंगे, क्योंकि आप बताएंगे कि अगर हम फ्लेक्सिबल हैं तो इसका मतलब ये मत समझो कि हमें कंट्रोल करना नहीं आता है। माता रानी आदि शक्ति की एनर्जी आपके साथ है, एंसेस्टर है, आपको इन्फिनिटी का आपके पास एनर्जी है, आपको डाउनलोड्स आते हैं, चीज़ों को आप समझते हैं, जस्टिस आ रहा है, जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है, तो आप परेशान मत होइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स विद थर्ड पार्टी, यहाँ पे जो भी चीज़ों से आपको ऐसी चीज़ों को हैंडल करना आएगा, आपके लिए ये चीज़ें आसान है, आप कर चुके हैं। आप जो है इनको जो भी चीटिंग रहेगी, आप अपनी शक्ति से इनको हराते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जस्टिस आपके साथ है, परमात्मा इनका मैजिक हारेगा आने वाले समय में। और जो भी पैसा प्रॉपर्टी को आपसे लेके छीनना चाहते थे, आपको कहीं पे भी आपका आइडिया चुराना चाहते थे, वो नहीं चुरा पाएंगे, बिकॉज जस्टिस आ जाएगा। थर्ड पार्टी, कहीं पे भी सेलिब्रेशन कुछ भी सोचे थे कि बेवकूफ़ बनाएंगे, तो यहाँ पे द टेम्परेंस, आप एक हीलर हो सकते हैं, पिछले जन्म में कोई पावरफुल एनर्जी है, आप पावरफुल सोल हैं, आप ऐसे व्यक्ति से टकराए हैं, कोई सोल पर्पस है, आप जिस पर्पस से आए थे, आपका एग्जाम्स पूरा हो रहा है, चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही है, समझ में आ रही है। अब ऐसा लग रहा है कि आपको चीज़ें, बातें बहुत कुछ समझ में आ चुकी है, पहले नहीं आती थी तो अब आ चुकी है। इमोशन रहेगा, प्यार रहेगा आपके तरफ, लेकिन आपके पर्सन हो सकता है कि बार बार आपके तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन लगता है आगे नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि डिवाइन इनको रोक देगी। जब तक इनकी थॉट सही नहीं होगी, इनकी नेचर सही नहीं होगा, पॉजिटिव में नहीं होंगे, तब तक डिवाइन जो है इनको रोक के रख देगी। कोई कॉल नहीं, कोई वीडियो कॉल नहीं, कोई मिलना नहीं, कोई सेक्स नहीं, कोई भी चीज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम से यहाँ पे चीज़ें रुक जाएगी, क्योंकि आप किसी सोल पर्पस से आए थे, सीखने आए थे, सिखाने आए थे। ये चीज़ें जो है, ये पार्ट जो है आने वाले समय में आप इनको सिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे जो है इनका क्या कुछ बोलेंगे। कुछ ऐसा चीज़ ले लेती हूँ, ट्रू लव से लेते हैं, देखते हैं कि ट्रू लव इनका कैसा रहने वाला है आपके तरफ में। क्या कुछ इनकी फीलिंग्स बोलेंगे, कैसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। हार रहे हैं, जीत रहे हैं, कभी आप ऊपर, कभी ये ऊपर, कभी ये नीचे, कभी आप नीचे, लेकिन आप जो है सही रास्ते पे चल रहे हैं, ये गलत रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है, वाइब्रेशन आप लोगों का मैच नहीं करता है, एक जगह आके फिर अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी नेगेटिव है और आप काफ़ी पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो मेल है नहीं हो पाता। दिन और रात का मेल जो है बहुत मुश्किल से होता है, या तो सुबह होगा या तो शाम को होगा, और वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है, थोड़े समय पे रहता है। शाम भी ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगा, सुबह भी ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है। तो यहाँ पे वही चीज़ें आप लोगों के साथ हो जाती है। तो किसी सोल पर्पस में है, किस में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, देखेंगे
बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, जो भी यहाँ थर्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आए हैं, अफेयर्स को देख के आए हैं, जिनके भी रिलेशन के बारे में जानना चाहते हैं, जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ उस पर्सन से कनेक्ट करके उस पर्सन की एनर्जी बताएं, कि सोच बताएं व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए। ओके, डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स के लिए। ओके ओके ओके, और बताएं। एक सॉन्ग आ रहा है मुझे, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहे, पूजा करे सजदा करे, कुछ ऐसा ऐसा अला बलाशला आ रहा है। ठीक है, देख सुन लेना आप लोग। अनकंडीशनल लव आपने जो उनको दिया है उसको बहुत डीप डाउन फील कर रहे हैं वो। प्यार आपने उनको सिखाया है, एक प्रैक्टिकल व्यक्ति को आप जो है प्यार सिखाए हैं। अब जो है उस प्यार को महसूस करना चाहते हैं और जो है सोचते हैं काश वो आपके जैसा आपको प्यार कर पाए। देखिए, सोचते हैं कुछ आप लोगों का हो सकता है, इनका कुछ चीज़ें जो है चीज़ें आपके सामने बाहर आ गई है, कुछ चीज़ें जो है छुपा हुआ है, हिडन है, कुछ चीज़ें ऐसे लग रहा है जैसे कि डिजाऊ टाइप का यहाँ पे नजर आता है। पास आते हैं तो दूर जाने को होता है, दूर जाते हैं तो पास आने को होता है। कई बार वाइब्रेशन आप लोगों का मैच करता है, कई बार वाइब्रेशन आप लोगों का मैच नहीं करता है। ये आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है आपके लिए। ठीक है, और प्यार करना चाहते हैं बिल्कुल आपकी तरह, मदरली नेचर में प्यार करना चाहते हैं, या फिर आप प्यार करो उसको महसूस करना चाहते हैं। तो ब्रोकन रिलेशनशिप है, तो पहले भी इनका दिल टूटा है और यहाँ भी शायद अभी दिल टूटा हुआ है, रिलेशनशिप टूटा हुआ है, जोड़ना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को ये सीखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, साइकिक हेल्प लेना चाहते हैं, कोई टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, कहीं भी ऐसे जहाँ पे भविष्य के बारे में बता सके। आप जो इनको खींचते हो अपने तरफ, आपके साथ पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन है, ऐसा कुछ ये जानना चाहते हैं। ठीक है, और हो सकता है जानने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, मतलब आपकी एक्टिविटी क्या है, क्या आप भी इनसे दूर होके बिछड़ के, जैसा मैंने बोली एक शहर में एक जगह नहीं हो सकते हैं, तो बिछड़ के एक जगह नहीं, एक ऑफिस में नहीं हो सकते हैं। कई बार बहुत लोग हो भी सकते हैं, एक टेबल पे नहीं हो सकते हैं। तो ये देखते रहते हैं, अगर एक जगह नहीं हो पाते, एक टेबल पे नहीं बैठ पाते हैं, तो इनको लगता है स्पाई करते रहते हैं। अपने कैबिन से स्पाई कर सकते हैं, दूसरे ऑफिस में है तो वहाँ से स्पाई कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी आपको स्पाई करते हैं। और देखेंगे कि क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ बताएं। एक कुछ इनको है कि कुछ काल्पनिक कुछ सोच इनके माइंड में हमेशा चलती है, कुछ इमेजिनेशन में ये रखते हैं, चलाते हैं, करते हैं। थोड़ा सा ये इस वक्त डिस्टर्ब भी हैं, और एक बार ऐसा लगता है जैसे आप मिल जाओ, थोड़ा गले लगा लो, थोड़ा प्यार कर लो, तो जो इनका जो अहंकार जो टूट रहा है, एम्परर का अहंकार टूट रहा है, द किंग ऑफ पेंटिकल्स का अहंकार टूट रहा है। ये लोग जो है सेल्फ मेड पर्सन होते हैं और इनको बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेढ़े होते हैं, रूड बोलते हैं, ईगो बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ऐसा चेंज आ रहा है, बट कभी चेंज होना चाहते हैं, कभी चेंज नहीं होना चाहते हैं, ऐसी वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है। और बताएं क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, जिनके लिए भी व्यूअर्स देख रहे हैं, सोच रहे हैं। एडजस्टिंग आप करते हो, एडजस्टिंग आप करते आए हो, इन पर्सन के साथ आपने किया है बहुत हद तक। जब आपने एडजस्ट करना छोड़ दिया, रिलेशन टूटा है, ये अब एडजस्ट करना चाहते हैं, ये जो तालमेल बिठाना चाहते हैं, ये जो है चीज़ों को उसी तरह से संभालना चाहते हैं जैसे कि आप संभालते हो। तो बहुत हद तक आपने सिखाए हैं मेस्मराइज, तो इन्होंने चीज़ों को बहुत ख़राब किया है। तो यहाँ पे साइकिक हेल्प इसीलिए लेना चाहते हैं कि क्या इन्होंने जो चीज़ें ख़राब की है, जो भी इनकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई है, तो क्या चीज़ें सुधरेगी। मुझे इस टाइप का यहाँ पे आ रहा है, तो क्या इनके साथ चीज़ें सुधर जाएगी, क्योंकि आपके साथ चीज़ें सुधारना चाहते हैं, ऐसी वाली फ्रिक्वेंसी आ रही है मुझे। और बताएं, एक दो कार्ड और दे दें। तो देखिए, 2 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 कार्ड और
यहाँ पे काफ़ी करुणा, काफ़ी मतलब चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। मैं यही बोल रही थी ना, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। जो कभी हो सकता है प्रैक्टिकल रहे हो, यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा को नहीं माने हो, अपने किसी भी चीज़ को नहीं माने हैं, तो इस बार हाथ जोड़ के मानना चाहते हैं। कंटेम्पलेशन, जो भी आपको हर्ट किए हैं, दुख किए हैं, दिए हैं, उसका भी इनको रिग्रेट होता है। मैस्मराइज किए हैं, चीज़ों को ख़राब किए हैं, तो वो सब चीज़ करके एडजस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कोई वीडियो कॉल करना चाहते हैं, बट यूनिवर्स जो है इनको चांस नहीं दे रही है, क्योंकि ये नेगेटिव पर्सन है। तो हो सकता है गुस्से में कंट्रोल ना रहे, कुछ उल्टा पुल्टा कर जाए, ऐसा वाला मुझे आ रहा है। क्लोज्ड ऑफ है। आप जितना क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं, जितना साइलेंट हो रहे हैं, उतना उनकी जान निकाल रहे हैं। तो देखिए, म्यूचुअल लव दोनों के मतलब ये जो है सोच रहे हैं कि दो फिर से आप उनसे प्यार करने लग जाओ, फिर से वही फीलिंग्स, फिर से वही सब चीज़ें। तो आप इनको लाइफ को 360 डिग्री में चेंज किए थे और फिर ये उसी तरह से हैंडल किए जैसे सबको करते थे, तो इनको भारी पड़ गया। इसीलिए डिवाइन छीन लिए। आप किसी सोल पर्पस में, किसी लेसन पढ़ाने में आए हैं। आपका कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनके साथ में, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। अब क्या करें, कैसे करें, कहाँ से चीज़ें सुधारें, कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। करना तो चाहते हैं, कुछ लिप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन माइनस से जीरो में आने में इनको टाइम लग रहा है। जब जीरो में आएंगे तभी कुछ होगा। रीबिल्ड तो यहाँ भी आया है, करना चाहते हैं। कोई कार्मिक आप लोगों का है, ओपन अप होना चाहते हैं आपके साथ, आपको भी ओपन अप करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ आ रहा है, लेकिन डिवाइन नहीं चाह रही है। देखिए, कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त ये जो है सोच रहे हैं, करते हैं, बट इनके अंदर नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है कि वो करेंगे नहीं। आएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आप लोगों का झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए जो है परमात्मा डिवाइन अभी आप लोगों को एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं। चीज़ों को सोचें, समझें और सरेंडर करें। अगर तो चीज़ें अच्छी होगी। देखिए, आपकी तरह कुछ केयर फ्री, कुछ ऐसा चाहते हैं ये, लेकिन नहीं हो पा रहा, क्योंकि इनके अंदर कुछ नेगेटिविटी है जिनको इनसे दूर करना है। जब तक ये नहीं निकालेंगे तब तक आप इनको मिलेंगे नहीं। देखो, स्पेल बाउंड, तो कुछ नेगेटिविटी है, स्पेल बाउंड करते होंगे, कुछ करते होंगे, किसी को लाते हैं, यूज करते हैं, फेंक देते हैं, कुछ नेगेटिविटी कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अगर स्पेल से कोई बंदा पास आता है, आती है, तो स्पेल खत्म होता है तो वो दूर चले जाते हैं। ये एक होता है, साइड इफेक्ट होता है स्पेल बाउंड का। तो अगर इन्होंने किया है तो ये चीज़ इनके ऊपर भारी पड़ गई है, ठीक है। तो उनका एक आदत, एक नेचर इनके ऊपर भारी पड़ गई है। इसीलिए डिवाइन नहीं चाहते हैं कि ये बंदा बंदी आपके पास आए, कॉल करे, कुछ करे, इसको आप इस वक्त आगे लेके जाएं, ठीक है। तो जितना जिनको रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करे उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके लिए नहीं, किसी और के लिए। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।